friends, I Dr. Pooja Grover. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की कलेक्शन डेटा टाइप्स में, वो है डिक्शनरीज, जिसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा। डिक्शनरी होता क्या है? डिक्शनरी एक कलेक्शन डेटा टाइप है जो कि अनऑर्डर्ड है, मीन्स आइटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होते, चेंजेबल है, जिसको चेंज किया जा सकता है। और तीसरा फीचर जो डिक्शनरी का वो ये है कि इसकी वैल्यूज इंडेक्स्ड होती है। पाइथन के अंदर डिक्शनरीज जो है वो हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है और इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो कीज और एक उनकी वैल्यूज। जैसे अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ एक डिक्शनरी, उसके अंदर मैंने 3 की वैल्यूज ली है, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, और उन कीज की पर्टिकुलर वैल्यूज हम असाइन करते हैं। जैसे ब्रांड हो गई फोर्ड या मारुति, वट एवर वी आर गिविंग, मॉडल मुस्टैंग, ईयर कौन सा है उस कार का, वो है 1964। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं और जब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे प्रिंट डिश डिक्ट, तो वो क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट है, अगर मुझे किसी डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे की नेम को देना पड़ेगा, जिस वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, और उसको मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पास करना होगा। जैसे अगर मैं मॉडल की वैल्यू को देखना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी x इक्वल्स टू डिश डिक्ट मॉडल, तो आंसर मिलेगा मुस्टैंग, बिकॉज मुस्टैंग इज द वैल्यू दैट इज असाइंड टू दैट पर्टिकुलर मॉडल। नेक्स्ट एक और मेथड है जिसके थ्रू हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो है गेट मेथड। अगर हम वैल्यूज को देखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है x इक्वल्स टू डिश डिक्ट डॉट गेट। गेट इज द मेथड, डिश डिक्ट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, एंड मैं किसकी की वैल्यू देखना चाहती हूँ, मॉडल की, तो द आंसर विल बिकम मुस्टैंग। अब किसी भी वैल्यू को चेंज करना है अगर, तो मुझे उसे चेंज करने के लिए मुझे उसके की नेम को रेफर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ईयर को चेंज करना चाहती हूँ 1964 से 2018 में, तो हम लिखेंगे दिस डिक्ट ईयर इक्वल्स टू 2018। ईयर को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया है और साथ ही डबल कोट्स में पास किया है। तो जब इसको प्रिंट कराया जाएगा तो आंसर आएगा ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्टैंग, ईयर 2018, जो कि चेंज हो चुका है, पहले था 1964। नेक्स्ट है, अगर मुझे डिक्शनरी में लूपिंग करनी है तो उसके लिए मुझे फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम फॉर लूप को यूज करते हैं लूपिंग के लिए, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है, अगर हम सिंपली ये लिखेंगे फॉर एक्स इन दिस डिक्ट प्रिंट एक्स, तो इट विल ओनली प्रिंट द की वैल्यूज जो है, उसके अंदर हमारे क्या आइटम्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। जैसे की वैल्यूज क्या है हमारी, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, बट इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, वो चीज़ इस सिंपल फॉर लूप से प्रिंट नहीं होगी। अगर मुझे इन वैल्यूज को देखना है जो उन कीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, की आइटम्स के अंदर, तो मुझे प्रिंट डिश डिक्ट x पास करना पड़ेगा। अगर हम x स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे प्रिंट फंक्शन में और साथ में हम डिक्शनरी का नेम पास करेंगे, तो वो आपको वैल्यूज दिखाएगा और कीज नहीं दिखाएगा। पिछले केस में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कीज दिखा रहा था वो, बट कीज की वैल्यूज नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है। तो वैल्यूज मिलेंगी फोर्ड मुस्टैंग 1964। अब वो बात कहते हैं कि अगर एक और तरीका है वैल्यूज को देखने का, वो है वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड के साथ अगर मैं डिक्शनरी का नेम पास करूंगी फॉर एक्स इन दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज, तो जब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगी तो आंसर सेम आएगा, फोर्ड मुस्टैंग एंड 1964, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो की आइटम्स की वैल्यूज प्रिंट हो रही है। लेकिन मुझे अगर कीज और वैल्यूज दोनों चाहिए
तो मुझे उसके लिए आइटम मेथड को यूज करना पड़ेगा। हम कैसे लिखेंगे? फॉर x, y, x refers to keys and y refers to values. In this dict dot items, item is the function name. जब हम प्रिंट कराएंगे x, y, तो वो दोनों चीजें प्रिंट करेगा, की वैल्यूज, साथ ही उसके अंदर जो हमने वैल्यूज डाली है, जैसे ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्टैंग, ईयर 1964, तो सारी की सारा डाटा प्रिंट होगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि एक कोई भी की वैल्यू मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो उसके लिए मुझे इन कीवर्ड को यूज करना होता है। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि मॉडल मेरा डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इफ मॉडल इन दिस डिक्ट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, प्रिंट यस मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस डिक्शनरी। तो अगर मॉडल नाम से कोई की आइटम मेरा है डिक्शनरी के अंदर, तो वो प्रिंट कर देगा यस मॉडल इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर वो नहीं है तो वो एरर मैसेज दे देगा। डिक्शनरी की लेंथ को देखने के लिए हमें लेंथ फंक्शन को यूज करना पड़ता है। अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट लेंथ दिस डिक्ट, तो मेरी डिक्शनरी में 3 की वैल्यूज हैं, जो कि ब्रांड, मॉडल और ईयर है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3 आएगी। अगर मुझे किसी भी डिक्शनरी के अंदर कोई एक नया आइटम ऐड करना है, मीन्स की वैल्यू ऐड करनी है और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डाटा डालना है, तो मैं लिखूंगी दिस डिक्ट उस पर्टिकुलर न्यू की वैल्यू का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू डाटा जो मैं उसके अंदर डालना चाहती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कलर डालना चाहती हूँ, तो डिश डिक्ट कलर इक्वल्स टू रेड। तो इसमें क्या किया मैंने, कार का कलर जो है वो एक नया की आइटम ऐड कर दिया डिक्शनरी के अंदर। जब हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट करेगा ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्टैंग, year 1964 and color red. So a new item has been added into the dictionary. अगर किसी आइटम को मुझे डिक्शनरी में से रिमूव करना है, तो मैं सिंपली पॉप फंक्शन के अंदर उस की वैल्यू को पास कर दूंगी जिसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ। तो अगर मैं डिक्शनरी में से मॉडल को रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी डिश डिक्ट डॉट पॉप मॉडल। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही की वैल्यूज रह जाएंगी, एक ब्रांड और एक ईयर, क्योंकि मॉडल को मैंने डिलीट कर दिया। पॉप आइटम क्या करेगा? ये एक दूसरा फंक्शन है जो रिमूव करता है लास्ट इंसर्टेड आइटम। वो आपसे कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं पूछता, जो भी लास्ट आइटम आपका की वैल्यू जो भी आपकी डिक्शनरी में थी वो रिमूव हो जाएगी। जैसे अगर इस डिक्शनरी की बात करूं तो इसमें जो लास्ट की वैल्यू है वो है ईयर। तो अगर हम लिखेंगे डिश डिक्ट डॉट पॉप आइटम, तो वो क्या करेगा, ईयर को रिमूव कर देगा लिस्ट से, और जब हम इस लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट होगी ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्टैंग। अगर मैं डिलीट कीवर्ड यूज करती हूँ तो वो क्या करेगा, जो भी स्पेसिफिक की नेम है उसको डिलीट कर देगा। ये भी एक दूसरा तरीका है किसी भी आइटम को रिमूव करने का। हम कैसे करते हैं, डेल डिश डिक्ट, दिस डिक्ट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी मॉडल, तो इट विल ऑल्सो प्रिंट द सेम आंसर एज दिस function was doing pop item. Fine, so it will remove and it will give the answer brand and year. अगर हम सिंपली डेल कीवर्ड को यूज करते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं करते, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है डिक्शनरी को, और जब हम उस डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो एरर मैसेज दे देगा इट डज नॉट एग्जिस्ट या इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। साथ ही अगर हम पाइथन का 3.7 वर्जन यूज कर रहे हैं और उसके साथ मैं रैंडम फंक्शन मीन्स पॉप आइटम फंक्शन को यूज करती हूँ, तो वो क्या करेगा, रेंडमली किसी भी आइटम को उठाएगा और डिलीट कर देगा। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ही आइटम को वो डिलीट करेगा, राइट, जैसा कि हमारा पॉप आइटम कर रहा था और वर्जन्स में पाइथन के। साथ ही
क्लियर मेथड होता है जो डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है, डिलीट नहीं करता। मीन्स डिक्शनरी एग्जिस्ट करेगी मेमोरी में बट उसके अंदर वैल्यूज नहीं होंगी। तो जब हम कहते हैं डिक्ट डॉट क्लियर तो वो पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो एम्प्टी करली ब्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे। मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग, हम इसके अंदर जब चाहे नई वैल्यूज डाल सकते हैं। अगर मुझे डिक्शनरी को कॉपी करना है तो मैं उसको सिंपली डिक्ट 2 इक्वल्स टू डिक्ट 1 करके कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो डिक्ट 2 क्या होगा, वो सिर्फ एक रेफरेंस होगा डिक्शनरी 1 का, और जो भी चेंजेस डिक्शनरी 1 में होंगे वो डिक्शनरी 2 में रिफ्लेक्ट होंगे। बट कॉपी का मतलब होता है एक डुप्लीकेट क्रिएट करना, ये सिंपली एक्ट करेगा एज अ रेफरेंस। तो अगर हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी मेथड को यूज करेंगे और हम लिखेंगे न्यू डिक्शनरी का नेम, जैसे मैंने लिया है माई डिक्ट इक्वल्स टू डिक्ट एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का नेम डॉट कॉपी। तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी की एक नई कॉपी बना देगा और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये ब्रांड, मॉडल और ईयर तीनों प्रिंट करेगी। उसके अलावा एक और फंक्शन होता है जिससे कॉपी क्रिएट होती है, वो है डिक्ट फंक्शन। अगर हम सिंपली ये भी लिख देते हैं माई डिक्ट इक्वल्स टू डिक्ट डिक्ट, तो डिक्ट फंक्शन से भी सेम काम हो रहा है जो कि यहाँ पे कॉपी मेथड के थ्रू हो रहा था। वो भी माई डिक्ट नाम से एक डुप्लीकेट डिक्शनरी क्रिएट कर देगा और जब उसको प्रिंट कराया जाएगा तो ओरिजिनल डिक्शनरी वाली ही वैल्यूज प्रिंट होंगी। एक होता है नेस्टेड डिक्शनरी, जैसे हमारे नेस्टेड लूप्स होते हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, उसी तरीके से एक डिक्शनरी के अंदर भी हम नेस्टेड डिक्शनरीज, कई डिक्शनरीज को बना सकते हैं। जैसे माय फैमिली नाम की डिक्शनरी है, उसके अंदर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, इस तरीके से हमने 3 नई डिक्शनरीज को क्रिएट कर दिया, तो इसको हम नेस्टेड डिक्शनरीज कहते हैं। डिक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्ट डिक्शनरी का नाम इक्वल्स टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर का नाम, साथ में वैल्यूज जो हमें की वैल्यूज और उसके अंदर का डाटा दोनों उसमें पास करने पड़ेंगे, और उसके लिए की वैल्यूज को हम डबल कोट्स में पास करते हैं और की आइटम्स को सिंपली पास करते हैं और साथ ही इक्वल टू साइन लगाते हैं, जिससे वो वैल्यू उस पर्टिकुलर की में असाइन हो जाए। ब्रांड इक्वल्स टू फोर्ड, मॉडल इक्वल्स टू मुस्टैंग, ईयर इक्वल्स टू 1964। इससे भी हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो सेम वैल्यूज प्रिंट करेगा, ब्रांड फोर्ड, मॉडल मुस्टैंग, ईयर 1964। अब लास्ट में कुछ मेथड्स होते हैं जो हम डिक्शनरीज के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे क्लियर जो कि रिमूव करता है आइटम्स को डिक्शनरी में से, कॉपी जो कि कॉपी क्रिएट करता है डिक्शनरी का, गेट जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपको देता है डिक्शनरी में से, फाइंड आइटम रिटर्न्स करता है लिस्ट कंटेनिंग ए टपल फॉर ईच की वैल्यूज, पॉप किसी एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करता है पर्टिकुलर डिक्शनरी से, पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू को डिलीट करता है। तो इन सारे मेथड्स को भी हम डिक्शनरी के अंदर या डिक्शनरी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Please like and subscribe my channel and be connected for more videos every Tuesday on Python. Thank you.